हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ मिस्टर वी वैद्यनाथन के बारे में, जिन्होंने घर खरीदने के लिए अपने स्टाफ को 4 करोड़ 83 लाख के शेयर्स गिफ्ट में दिए हैं। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई मिस्टर वी वैद्यनाथन हैं कौन, तो करेंटली ये एमडी और सीईओ हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। इससे पहले इन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की है। और इनको जाना जाता है आईसीआईसीआई बैंक के रिटेल, एसएमई और रूरल फ्रेंचाइजी को बिल्ड करने के लिए। ये एक सीजन्ड बैंकर हैं और इनको 2 दशकों से ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में सिटी बैंक कंज्यूमर बैंकिंग के साथ काम किया था 1990 से 2000 के बीच में। उसके बाद 2000 से 2009 के बीच में इन्होंने आईसीआईसीआई ग्रुप की जो रिटेल बैंकिंग है उसको इंसेप्शन यानी कि शुरुआत से सेटअप किया था। और 38 साल की यंग एज में ये आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड पे अपॉइंट हुए थे 2006 में। और 2009 में जब ये 41 इयर्स के थे, इनको एमडी और सीईओ बना दिया गया था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। और 2012 में इन्होंने सोचा कि भाई अब एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। और इन्होंने एक एग्जिस्टिंग जो पुरानी एनबीएफसी है उसमें स्टेक एक्वायर किया। उसके बाद इन्होंने वारबर्ग पिनकस के साथ इक्विटी बैकिंग ली 8.1 बिलियन रुपीस की। और उसके बाद इन्होंने कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड को फाउंड किया। और उसके बाद इनको कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस चाहिए था, तो इन्होंने कैपिटल फर्स्ट को आईडीएफसी बैंक जो था उसके साथ दिसंबर 2018 में मर्ज कर दिया। और उसके बाद ये एमडी और सीईओ बन गए मर्ज्ड एंटिटी जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थी। और 2018 के बाद इन्होंने 2020 के दिसंबर 2020 के पीरियड में देखे तो इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो काया को पलट दिया है। दो साल के अंदर ही इन्होंने जो उसकी रिटेल लोन बुक थी उसको 13.16% जो प्री मर्जर होती थी उसको 60.35% कर दिया था। यानी कि इन्होंने काफी सारे रिटेल लोन्स दिए थे। उसके अलावा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है प्री मर्जर वो 1.68% था, जो कि बढ़ के 4.65% हो गया था। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो 8.68% होते थे वो 48.31% हो गए थे। और दिसंबर 2020 में बैंक ने क्लेम किया था इनके 10 मिलियन कस्टमर है, यानी कि 1 करोड़ कस्टमर है। और इनकी जो लोन बुक है 1 लाख करोड़ से ज्यादा की है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट अपडेट की, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कल यानी कि 21 फरवरी को अपनी जो रेगुलेटरी फाइलिंग की है स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें बताया है कि इनके सीईओ और एमडी मिस्टर वी वैद्यनाथन ने 9 लाख शेयर, जिनकी कि कल के हिसाब से अगर क्लोजिंग प्राइस देखें तो 3 करोड़ 95 लाख की वैल्यू आती है, इतने के शेयर इन्होंने अपने ट्रेनर, हाउस हेल्प, ड्राइवर और 2 अन्य इंडिविजुअल्स को गिफ्ट में दिए हैं ताकि वो अपना घर खरीद सके। इसके अलावा बैंक ने अपनी जो रेगुलेटरी फाइलिंग में ये बताया है कि ये पांचों लोग कंप्लीटली अनरिलेटेड है मिस्टर वी वैद्यनाथन से। और ये कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। और ये 9 लाख इक्विटी शेयर का अगर हम ब्रेकअप देखें तो 3 लाख शेयर्स जिनकी की वैल्यू लगभग 1 करोड़ 30 लाख है, इन्होंने अपने ट्रेनर रमेश राजू को दिए हैं। 2 लाख शेयर जो कि रफली 86 लाख रुपीस के होते हैं, इन्होंने अपने हाउस हेल्प प्रांजल नार्वेकर को दिए हैं। 1 लाख शेयर लगभग 43-44 लाख के इन्होंने संतोष जोगाले, जो कि इनके एक और हाउस हेल्प है, उनको दिए हैं। इसके अलावा 1 लाख शेयर इनके ऑफिस सपोर्ट स्टाफ दीपक पथारे को दिए गए हैं। और 2 लाख शेयर्स इनके ड्राइवर अलगर सैमी सी मुनापर को दिए गए हैं। और इनके अलावा इन 9 लाख शेयर के अलावा रुक्मणी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, जिसमें कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो सीईओ और एमडी वी वैद्यनाथन जी ट्रस्टी हैं, उन्होंने भी 2 लाख शेयर्स को डोनेट किया है सोशल एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए। तो ओवरऑल ये इन्होंने 11 लाख शेयर्स गिफ्ट किए हैं, जिनकी की वैल्यू माना जा रहा है कि 4 करोड़ 83 लाख के आसपास है कल की क्लोजिंग के हिसाब से। और बैंक ने क्लैरिफाई किया है कि जो गिफ्ट दिया गया है इससे कहीं पे भी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं लेने वाले हैं मिस्टर वी वैद्यनाथ। और रिपोर्ट के हिसाब से इससे पहले भी इन्होंने कुछ शेयर्स अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गिफ्ट किए हुए हैं। और फिलंथ्रपी की बात की जाए तो मिस्टर वी वैद्यनाथन का ये पहला ऐसा एक्ट नहीं है जिसमें कि उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की है। इससे पहले भी जनवरी 2018 में उन्होंने
जो इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन होते हैं उनकी एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए, इसके अलावा कुछ अन्य चैरिटेबल कॉजेस के लिए अपने 5 लाख शेयर्स अपनी पर्सनल वेल्थ में से, जो कि 5 लाख शेयर थे इनके कैपिटल फर्स्ट के, वो डोनेट किए थे रुक्मणी फाउंडेशन को, जो कि एक सोशल वेलफेयर ट्रस्ट है। और माना जा रहा है कि जो उन शेयरों की वैल्यू थी जब उनको ट्रांसफर किया गया था वो 400 मिलियन इंडियन रुपीस थी, यानी कि 40 करोड़ रुपीस। और जो इनिशियल बेनिफिशियरी थे उस ट्रस्ट के वो थे जैसे कि जेनेसिस फाउंडेशन, जो कि हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन में इन्वॉल्व थी, उसके अलावा संपर्क जो कि रिहेबिलिटेशन और एजुकेशन करती थी बच्चों का, और अपनाल्या जो कि स्लम जो चिल्ड्रन है मुंबई के एरिया के उनकी एजुकेशन के ऊपर काम करती थी। तो उस ट्रस्ट को इन्होंने गिफ्ट दिए थे। और नवंबर 2018 में दोबारा से वैद्यनाथन जी ने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया था कि इन्होंने 4,29,000 जो शेयर्स हैं अपने ड्राइवर, मेड्स और कुछ करंट और पुराने कोलीग्स और फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट किए थे। और उनकी जो शेयर्स की वैल्यू थी जो कि नवंबर 2018 में ट्रांसफर किए गए थे 200 मिलियन इंडियन रुपीस थी, यानी कि 20 करोड़ रुपए उस टाइम पे, जो भी रेट चल रहा था ट्रांसफर के टाइम पे। और इससे पहले मई 2021 में भी इन्होंने 1.5 लाख शेयर्स गिफ्ट किए थे 3 लोगों को घर खरीदने के लिए। तो ये पहली बार नहीं है जब ये फिलंथ्रपी कर रहे हैं, लगातार जरूरतमंदों की मदद करते रहते हैं। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं बस अपनी तरफ से ये मेंशन करना चाहूंगा कि मिस्टर वी वैद्यनाथन काफी सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, और आईडीएफसी बैंक की जो कमांड है वो सही हाथों में है, और हो सकता है कि आईडीएफसी बैंक इनकी लीडरशिप में काफी ग्रो करे। तो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।